आज हम न्यू टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसको हिंदी में क्रमचय और संचय कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर को जानने से पहले इसका हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर ये ऐतिहासिक ये विषय जो है ये उत्पन्न कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, किसने किया था, भारत में इसका उपयोग कैसे हुआ, इसके बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, इस चैप्टर का प्रोमिनेशन एंड कॉम्बिनेशन, इस चैप्टर का उत्पत्ति सर्वप्रथम जैन धर्म के महावीर स्वामी, जिसको महावीर भी बोला जाता है, महावीर ने किया था। इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग में जो इसके विषय में, इस चैप्टर के विषय में जो बताया था, किसने बताया था? महावीर ने बताया था। कब बताया था? 850 ईस्वी लगभग। एक्चुअल में जब डेट पता नहीं रहता है, इसलिए लगभग माना गया है कि प्रोमिनेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय, इस चैप्टर का सर्वप्रथम अगर जिक्र किया तो जैन धर्म के महावीर एक क्या थे? गणितज्ञ थे, जिन्होंने 850 ईस्वी में, लगभग 850 ईस्वी में इसका क्या बोला? संक्षेपण दिया, विस्तार रूप से बताया उन्होंने। इसलिए इसे विश्व का प्रथम इस चैप्टर का अगर बोला जाए, विश्व का प्रथम, अगर देश पूछा जाए कि विश्व में सबसे प्रथम किस देश में प्रोमिनेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्या संक्षेपण दिया, विस्तार दिया, सर क्या होगा? भारत। क्या आएगा? भारत। लेकिन क्या किया है कि भारत के जितना भी एक्सपेरिमेंट होता है वो क्या करते हैं? विदेशियों को क्या होते हैं? वो चुरा लेते हैं। तो आप कहीं पढ़ेंगे कि चीन, अगर विदेशी का बात करेंगे, अगर भारत का बात करेंगे तो किसने किया था? महावीर ने। और विदेशों का बात करेंगे, ठीक है, अगर विदेशों का बात करेंगे, विदेश में सबसे पहले किसने किया था? तो चीन ने किया था। चीनी क्या थे? गणितज्ञ थे, जिन्होंने इसके बारे में बताया था। क्या सबसे पहले भारत ने बताया? ठीक है, लेकिन भारत को उस समय उतना इम्पोर्टेंट नहीं मानता था। ठीक है, तो भारत ने सबसे प्रथम इस चैप्टर का उपयोग सबसे प्रथम किसने किया था? भारत ने, महावीर ने किया था। लेकिन इसका कहीं जिक्र नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर पूरा का पूरा हिस्ट्री अच्छा से निकाल कर देखें तो सबसे पहले इसका भारत ने किया था। लेकिन भारत को कहीं नहीं दिया जाता है। तो बोला जाता है विश्व में सर्वप्रथम इस चैप्टर का प्रोमिनेशन कॉम्बिनेशन का विस्तार किसने दिया था? बोला जाता है चीन। लेकिन एक्चुअल में सबसे पहले किसने किया था? भारत ने 850 ईस्वी में लगभग। ठीक है, मतलब सबसे पहले इस प्रोमिनेशन कॉम्बिनेशन का विस्तार किसने दिया था? किस देश ने? भारत ने। किसने दिया था? महावीर ने। कब किया था? 850 लगभग में। और अगर विदेशों का बात करें तो किसने किया था? चीन। ठीक है, लेकिन सबसे पहले भारत ने किया। चलिए देखिए, भास्कराचार्य। कुछ समय के बाद फिर क्या हुआ? फिर गणितज्ञ थे भास्कराचार्य। इसका जन्म 1114 ईस्वी में। कब हुआ था? 1114 ईस्वी में। तो भास्कराचार्य क्या थे? गणितज्ञ थे। इसका जन्म 1114 ईस्वी में हुआ था। और इसी का एक पुस्तक था, उस पुस्तक का नाम है लीलावती। ये क्या थे? लीलावती क्या थे? पुस्तक। एक पुस्तक
और यह पुस्तक किसने लिखा था? भास्कराचार्य। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर का उपयोग किसने किया था? सबसे पहले इस चैप्टर का उपयोग किसने किया था? महावीर ने। ठीक है, किसने किया था? महावीर ने। और इसीलिए बोला जाता है कि प्रोमिनेगेशन एंड कॉम्बिनेशन का तो जैनियों ने स्टार्ट किया था। किसने किया था? जैनियों ने, क्योंकि जैन धर्म के कौन थे? महावीर थे। ठीक है, भास्कराचार्य। चलिए देखिए क्या थे। सबसे पहले इस चैप्टर का उपयोग किसने बताया था? जैनियों ने। जैनियों ने बताया था। जैनियों ने किसने? महावीर थे। कब? 850 ईस्वी लगभग में जैनियों ने बताया था। 850 ईस्वी लगभग में। फिर अगर भारत का बात करें, सबसे पहले किसने, कौन देश ने किया था? भारत ने। अगर विदेशों का बात करेंगे तब किसने किया था? चीन। इसको चीनी भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ समय के बाद 850, अभी किसने किया था? 850। और कुछ समय के बाद फिर यह धीरे धीरे विस्तार होते गया, विस्तार होते गया, विस्तार होते गया। विस्तार होते होते भास्कराचार्य, जिसका जन्म 1114 ईस्वी में हुआ था, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था लीलावती। इस पुस्तक का नाम है लीलावती। और ये लीलावती कौन थे? इसका कुछ नहीं, इसी के बेटी थी। ठीक है, ठीक है। तो ये जो थे लीलावती, ये पुस्तक जो नाम लिखे थे वो अपने बेटी के नाम पे ही रखे थे। तो इस चैप्टर में बस इसी का जिक्र है। बोल रहे थे कि देखिए इस चैप्टर में भास्कराचार्य बोलते थे, इसमें इस पुस्तक में लिखा रहता था कि लीलावती, यदि हम कोई 6 बॉक्स है, यदि 6 बॉक्स में यदि प्रत्येक को 1 2 3 4, जैसे मान लेते हैं कि एक बॉक्स है, इस पुस्तक में जिक्र था कि मान लेते हैं वो हमेशा किसको समझाते थे? अपने बेटी को। और वो उसके बेटी का क्या नाम था? लीलावती। और इस पुस्तक में सभी जगह लीलावती को संबोधित करते हुए बताते थे, इसीलिए इस पुस्तक का नाम पड़ गया लीलावती। और इसी लीलावती पुस्तक में इस चैप्टर का जिक्र किया गया है, प्रोमिनेगेशन एंड कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो ये लीलावती पुस्तक जो है कहानी के रूप में है। तो ऐसे ही चैप्टर स्टार्ट हो चुका था। कब? 850 ईस्वी में स्टार्ट हो चुका था। लेकिन स्टार्ट हुआ था, इसका विस्तार जो हुआ था, इसका विस्तार जो हुआ वो लीलावती नामक पुस्तक में हुआ। किसने किया था? भास्कराचार्य ने किया था, जिसका जन्म 1114 में हुआ था। तो इस पुस्तक में भास्कराचार्य अपने बेटी को बोलते थे, हे लीलावती, ये बताओ कि मान लेते हैं कि 6 बॉक्स है, और वो हमेशा कुछ न कुछ सवाल पूछते रहते थे अपने बेटी को। वो हमेशा कुछ न कुछ बोलते थे, अगर वैसा कर दे ये क्या होगा, वैसे पूछेंगे ये क्या होगा, अगर उसमें इस बॉक्स में ये रख दे, सम संख्या रख दे, विषम संख्या रख दे, तो इससे कैसे बनेगा। वो अपने बेटी से हमेशा क्या करते थे? सवाल पूछते रहते थे। और हर बार अपने बेटी का नाम लेते थे लीलावती, लीलावती करके। इसीलिए इस पुस्तक का नाम पड़ गया लीलावती। तो अगर इस चैप्टर का जिक्र हुआ है तो लीलावती नामक पुस्तक से स्टार्ट हुआ है। इसमें क्या होता था अपने बेटी को, यदि 6 बॉक्स है, 1 2 3 4 5 और 6, यदि ये 6 बॉक्स है, ठीक है, और इसमें मान लेते हैं 6 बॉक्स है, इसमें अंक बैठा दिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 बॉक्स है, 6 में अंक रखे हैं। तो आपको ये बताना है कि बताइए कि पहला में 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो बताइए ये फिर से इसको कितना तरीका से लिखा जाए, इसको हम किस ढंग से व्यवस्थित किया जाए ताकि सबको अपना अपना सीट, मतलब जैसे 1 नंबर पे 1 है, ठीक है, जैसे मान लेते 1 2 नहीं है तो मान लेते 6 लड़का है, ठीक है, मान लेते गाड़ी है ये, ठीक है, मान लेते कोई गाड़ी है, गाड़ी पे 6 सीट है, 6 सीट है, ठीक है।
एक गाड़ी है, डेली हो जाएगा आएगा, ठीक है। अब 6 सीट है, तो अब बताते हैं कि अगर जैसे मान लेते हैं पहला व्यक्ति, फिर दूसरा व्यक्ति, फिर तीसरा व्यक्ति, चौथा, पांचवा, छठा व्यक्ति, ये नाम है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। अंक न बोल के आप इस चैप्टर बताएंगे ताकि आप कहानी के रूप में समझाएंगे तो इस चैप्टर के बारे में समझ लेंगे कि होता क्या है। तो चलिए देखिए, अगर एक गाड़ी में जा रहे हैं हम, तो क्या होता था, आगे बैठने से सब लगता है कि हम आगे बैठेंगे, हम आगे बैठेंगे, हम आगे बैठेंगे। उसमें क्या होता था, झगड़ा होने लगा कि वो एक चाहता था या 3 चाहता था कि हम आगे बैठेंगे, 4 चाहता था हम आगे बैठेंगे, 6 चाहता था हम आगे बैठेंगे, 2 चाहता था हम आगे बैठेंगे, और 1 चाहता था हम आगे बैठेंगे। तो उसमें क्या होता था, झगड़ा होने लगा। फिर क्या हुआ, तो एक सॉल्यूशन निकाला किसने, भास्कराचार्य ने। ये कहानी के रूप में है, इसे समझा रहे हैं। तो उसने बताया अपने बेटी को बोला कि ऐसा क्या करें, ऐसा क्या करें जो सबको मौका मिल जाए या एक जगह में बैठने का, ठीक है। तो चलिए कितना बना सकते हैं, मान लेते हैं पहला बार में 1 बना, ठीक है। फिर क्या हुआ, हो सकता है दूसरा में 2 बैठाएं, यहाँ पे 1 आ जाएगा। हो सकता है एक की जगह यहाँ पे 3 बैठ सकता है, हो सकता है यहाँ पे 4 बैठ सकता है, हो सकता है यहाँ पे 5 बैठ सकता है, यहाँ पे 6 बैठ सकता है। हो सकता है यहाँ पे 3 बैठेगा, 1 बैठ सकता है, 2 बैठ सकता है, 3 बैठ सकता है, 4 बैठ सकता है। तो ऐसा करके सीट बाय सीट हम बनाते जाएंगे, और जब उसको कैलकुलेशन किया गया तो पता चला 720 बार बना पहला। वो कितना बार बना सकता है, मतलब उसको बोला कि अगर हम 1 2 3 4 5 6 इस फॉर्म में, मतलब दोबारा से इस फॉर्म में कब आएगा, तो 720 के बाद यदि 721वां टर्म जैसे आएंगे तब जाके इस कंडीशन में बनेगा, ठीक है। बहुत सोचिए, यही 6 व्यक्ति है, हो सकता है पहला आगे में बैठे, दूसरा की जगह पे छठा आ जाए, ये आप पीछे आगे, मतलब आगे पीछे इस तरह। लेकिन सिस्टम से कितना बार ऐसा, कितना टर्म के बाद पुनः यही प्राप्त होगा, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल पता चला तो 720 टर्म पता चला। तो 720 के बाद अगला जब से टर्म 721 आएगा तब जाके ये पैरेलल बना। तो इस सब कहानी का जिक्र किसमें दिया गया है, लीलावती नामक पुस्तक में, और यहीं से इस चैप्टर का विस्तार रूप में प्रकाशित हुआ, जो कि आज हम लोग के चैप्टर में चैप्टर नंबर 7 में दिया गया है, चैप्टर नंबर 7 में दिया गया। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का कि उसका उत्पत्ति हुआ कहाँ, कैसे हुआ, किसने किया, कब किया और कहाँ से उत्पन्न हुआ। तो इस चैप्टर का, और देखिए क्रमचय इसको होता है लिखना, और इसको मतलब होता है चुनना, ठीक है। इसके बारे में समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले यह समझ में आ गया कि इस चैप्टर का जो मेरे क्लास 11 का जो मैथ है उसका चैप्टर नंबर 7 में इस चैप्टर का जिक्र हुआ है, और इस चैप्टर का उत्पत्ति जो है जैनियों ने किया था। सब बारे में पता चल गया, इंट्रोडक्शन के बारे में पता चल गया। तो अब चलते हैं इस चैप्टर पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 2 पार्ट में बताएंगे, ठीक है। ये हम आज इसका हिस्ट्री बता दिए, और आज थोड़ा सा जिक्र करते हैं इस क्रमचय कॉम्बिनेशन का, फिर कल बता देंगे इस कॉम्बिनेशन का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2 पार्ट्स में इसका, ये पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 है, 2 पार्ट्स में चैप्टर को खत्म करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसका डिफिनेशन जानते हैं कि कॉम्बिनेशन यदि क्रमचय का क्या डिफिनेशन क्या है। ठीक है, चलिए देखिए क्रमचय कॉम्बिनेशन, इसका क्या होगा फॉर्मूला, थ्योरी कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के सतत मतलब होता है लगातार। कोई भी मान लेते हैं कि n प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी तक, ये हुआ प्राकृत संख्या।
और क्या बोले, लगातार, सतत मतलब होता है लगातार। अगर कोई प्राकृत संख्या का लगातार कोई गुना हो, क्या हो, गुना हो, जिसको हम किसको सूचित करते हैं, n फैक्टोरियल। इसको क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। n मतलब पूर्ण नंबर। हाँ, n और क्या है, कोई प्राकृत संख्या होगा, जैसे 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, इस टाइप से फैक्टोरियल। इस फैक्टोरियल को क्या कहते हैं, इस फैक्टोरियल को हटाएंगे तो क्या होता है, इसके बाद वाले पीछे का क्या सतत लगातार गुना को ही कहते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, तो n फैक्टोरियल से रिपीट करते हैं, जिससे क्या कहते हैं, क्रमशः करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, कॉम्बिनेशन। कोई दिक्कत नहीं होता। तो देखिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसको बोलते हैं क्या, फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं 6 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या हो, तो 6 फैक्टोरियल का बात करेंगे तो फैक्टोरियल को हटाते हैं तो पीछे का जितना भी अंक है सब गुना में आ जाएगा। जैसे 6 फैक्टोरियल का क्या लिखेंगे, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो 6 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना निकल गया, सबको गुना करेंगे 720। कोई दिक्कत, अगर कहीं 6 फैक्टोरियल लिखा रहे, इसका मतलब होता है कि फैक्टोरियल को हटाएंगे तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अगर इसी तरह यदि हम 3 फैक्टोरियल का बात करेंगे, इसका क्या होगा, 3 गुना 2 गुना 1। इसका आंसर कितना होगा, 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 6। अगर हम 4 फैक्टोरियल का बात करेंगे तो क्या होगा, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो कितना होगा, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 4 या 12 दूनी 24। तो कोई दिक्कत नहीं आता। तो इस अगर इस टाइप का लिखा रहे 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, मतलब फैक्टोरियल के साथ लिखा रहे तो इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखिए एक एग्जांपल दे दिए, तो बाद में इसको समझा देंगे। तो देखिए, इसे p द्वारा सूचित किया जाता है, किसको, क्रमचय। इसे p से डिनोट मतलब सूचित किया जाता है। आप ये भी बोल सकते हैं इसको NPR, ये इसे NPR से सूचित किया जाता है। ठीक है, NPR का मतलब हुआ कि जैसे 3, जितना हम पूछेंगे क्या करेंगे, जैसे 4 है तो 4 हुआ, 4 में घटाए 3, उसके बाद घटाए 2, उसके बाद घटाए 1। कोई दिक्कत, यहाँ तक हम लिख लीजिए। तो ठीक है, इसका एग्जांपल लिख लीजिए। जैसे है 4 फैक्टोरियल को क्या बोलेंगे, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 24। 6 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 24। इसी तरह चलते रहे। ये एग्जांपल है, यहाँ से आप डायरेक्ट आप बना सकते हैं, सॉल्व हो जाए। ठीक है, कितना जाता है ना, ETC में जा रहा है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्रमगुणित। इसको क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल या क्रमगुणित। ठीक है, FACT ठीक है, फैक्टोरियल्स बोलते हैं या क्रमगुणित बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि सतत गुणन, मतलब उसके क्या लगातार कोई गुना होगा। जैसे n है, जैसे 4 है, तो क्या होगा, लगातार गुना को ही क्या कहते हैं, फैक्टोरियल या क्रमगुणित। और इसको किसको दर्शाता है,
परम्यूटेशन कोई दिक्कत? तो चलिए आज इतना रहने देते हैं, कल फिर इसके आधारित क्वेश्चन और इसके आधारित जितना भी फॉर्मूला प्रॉपर्टी होगा उसके बारे में बताएंगे।